जय श्री कृष्ण। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बातें करूंगी गीता के मुख्य केंद्र। गीता का मुख्य केंद्र क्या है और जो गीता का मुख्य केंद्र है वही हमारे भी जीवन का मुख्य केंद्र है। ये बातें बहुत समझने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। गीता में कहा ही गया है और गीता ये सिखाता है कि आत्मा के अधीन रहना है और अपने आचरण को प्रधानता देना है। जब हम आचरण का प्रधानता देते हैं तो हम आत्मा के अधीन होते हैं और जब आत्मा के अधीन होते हैं तो हमारे आचरण अच्छे होते हैं, क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है जो वो सतत शांति, स्थिरता और अच्छी वातावरण का निर्माण करती है। प्रत्येक आत्मा ऐसा ही चाहती है, लेकिन मन अलग अलग चीजों का डिमांड करता है, तो वहीं हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्य पे नहीं चल पाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि आत्मा के अधीन रहना सीखो, अपने आत्मा को अधीन करके रखो। इसको कैसे अधीन रहना है, आत्मा के अधीन में रहना कैसे है आपको, ये चीजें उन्होंने पूरे योग से आपको सिखाया गया है। अब इसको समझने के लिए आपको योग की भी ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप योग की स्वाध्याय नहीं करते हैं तो ये बातें आपको बहुत जल्द समझ में नहीं आएगी। और जैसे ही आप अपने आत्मा के अधीन रहना सीख लेते हैं और आचरण आपका सुदृढ़ सुव्यवस्थित हो जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में आपकी जो अवस्था होती है ना, वो आनंदमय होती है। आपको किसी भी अवस्था में ये एहसास ही नहीं होगा कि ये मेरे लिए नहीं है या मेरे लिए बहुत ही परेशानी की अवस्था है। तो ये बातें गीता का मुख्य केंद्र है। एक आत्मा और आचरण दोनों ही औ से स्टार्ट होता है और इसे समझने के लिए आपको अभ्यास करने की बहुत जरूरी है। यदि आप अच्छी आचरण का अभ्यास नहीं करते हैं तो आत्मा आपके अधीन हो नहीं सकती है और आप आत्मा के अधीन भी नहीं हो सकते हैं। ये बातें बहुत सरल नहीं है, पूरी जिंदगी लग जाती है इस चीज को करने में, फिर भी बहुत कम लोग इस चीज को उपलब्धि के रूप में प्राप्त कर पाते हैं, मतलब अपने आप को नियंत्रित रख पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप बहुत साधना करने के बावजूद भी अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा को अधीन में रहा ही नहीं, आत्मा के अधीन में रहना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा और उसके आचरण को बार बार आपने करना नहीं सीखा। इसलिए ये बातें कभी कभी सरल और कभी कभी कठिन भी हो जाती हैं। तो आज के गीता में गीता का मुख्य केंद्र आत्मा और आचरण की प्रधानता पूरे जीवन में बताई गई है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप भी अपने आचरण को दैनिक दिनचर्या से सुधार के आत्मा के अधीन रहना सीख लेंगे। मतलब नियंत्रण। अधीन मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कष्ट में डाल दिए, मतलब नियंत्रण, अच्छी नियंत्रण और अच्छे रूटीन, आनंदमय जीवन। अधीन का मतलब ये नहीं कि दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, संताप, ये नहीं होता है। अधीन का मतलब आनंद, शांत, स्थिर और प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न, ये आत्मा के अधीन की बात होती है। और आचरण आपको मदद करता है ये सब पाने में। तो आज की अवस्था में भी यदि हम अपने आप को नियंत्रण करें और अच्छी आचरण करें तो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति भी आसान होती है। और कोई अगर आपको भटका भी देता है तो आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि आपका दो केंद्र अगर संकल्पित है, इस पर नियंत्रण है, अभ्यास है, तो आपके अपने कर्तव्य से आपको कोई नहीं हटा सकता है। ये मेरा अनुभव है और मेरी गारंटी भी है। यही कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखा रहे हैं। आत्मा के अधीन आचरण का अभ्यास हर क्षेत्र में आप
कर्तव्य का पालन करते चले जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। आप भी अपने जीवन में प्रयोग करें और एहसास करें। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपने प्रयोग किया है। अगर कभी भी किया तो मुझे लिख के भेजें। धन्यवाद।